नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ। उसके पहले देख लेते हैं 17 जून के सवाल को अपने। तो सवाल का आंसर अगर देखें तो यहाँ से आंसर था भोजपुर, जो कि सवाल था हाल ही में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई। ठीक है, आंसर हो गया भोजपुर। आते हैं आज के सवाल पे। तो आज का सवाल है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। चार विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा इनमें से 17 जून को। ठीक है, क्योंकि विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस ये प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 17 इस जून उद्देश्य का के साथ ये सवाल। प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के चार पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। चार विकल्प है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो ये चार जो पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ये है राज्य झारखंड। ठीक, क्योंकि अभी हाल ही की बात है, झारखंड में चार ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें से है भागया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और बांस शिल्प। इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे इन पारंपरिक उत्पादों को कानूनी संरक्षण और नई पहचान मिली। और भारत में जीआई टैग का जो कि पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत मतलब पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जीआई टैग का मतलब होता है कि भौगोलिक संकेत मतलब टैग एक आधिकारिक बौद्धिक संपदा चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होता है, और इन उत्पादों की जो गुणवत्ता, विशेषताएं या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा उस स्थान की भौगोलिक पहचान से जुड़ी होती है। जो कि भारत में जीआई टैग का पंजीकरण ये वस्तुओं के भौगोलिक संकेत मतलब पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे कि 1999 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेघालय में खोजी गई नई मकड़ी प्रजाति का नाम क्या है। चार विकल्प हैं इनमें, लाइकोसा इंडिका, हमातलिवा, माओलिन गोट, नेफिला मेघालय या फिर आक्सियोप्स खासियेंसिस। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से हमातलिवा, माओलिन गोट। और ये हैं जिनकी बात कर रहे हैं हम, ऐसे दिखती है ये। वैज्ञानिकों ने ये मेघालय के मालिनगोट गांव में मकड़ी की नई प्रजाति इसमें हमातलिवा मैलिनगोट की खोज की है, और यह लिंक्स स्पाइडर समूह से भी संबंधित है। और यह मेघालय में हमातलिवा की वंश की पहली दर्ज उपस्थिति है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता को भी बताती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोलर पन क्या है। चार विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह। सोलर वन ये अमेरिका का पहला समर्पित अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह है। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा मौसम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह। यह सूर्य से आने वाले सौर तूफानों और सौर पवन की निगरानी करता है, और इससे क्या है कि जीपीएस संचार प्रणाली, उपग्रहों और बिजली ग्रिड को होने वाले संभावित नुकसान की पहले से चेतावनी मिल सकेगी। और यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज वन बिंदु पर स्थित है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई भारत फ्रांस एटीएल ब्रिज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये एटीएल जो लिखा है इसका फुल नेम होता है एआई टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग ब्रिज। ठीक है, चार विकल्प है इनमें, सही विकल्प हो जाएगा युवा और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग बढ़ाना। ठीक है, इनमें सही विकल्प हो जाएगा युवा नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग बढ़ाना। ये इनके मेन उद्देश्य हैं भारत फ्रांस एयरटेल ब्रिज के पहल के। इसमें दोनों देशों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवा नवप्रवर्तकों के बीच नवाचार, उद्यमिता, तकनीक
सहयोग को बढ़ावा देना। और यह पहल जो कि अटल टिंकरिंग लैब मॉडल से प्रेरित है और फ्रांस और भारत नवाचार सहयोग को भी मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में निर्मित पहले C-295 सैन्य परिवहन विमान की टेस्ट फ्लाइट कहाँ हुई? चार विकल्प हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, वडोदरा या फिर पुणे में। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, ये हुई वडोदरा में। ठीक है, क्योंकि टाटा और एयरबस द्वारा भारत में निर्मित ये पहल C-295 सैन्य परिवहन विमान की सफल टेस्ट फ्लाइट गुजरात के वडोदरा में हुई। और यह भारत में जो कि निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला सैन्य अभियान है और मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी उपलब्धि भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राप्त करने वाला भारत का पहला धार्मिक स्थल कौन बना है? स्वर्ण मंदिर, तिरुपति मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर या फिर राम मंदिर, इनमें से कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, ये बना है जगन्नाथ मंदिर। ये पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। और ये ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी को ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसके तहत जो कि पतित पावन आनंद बाजार तथा नीला चक्र जैसे पवित्र शब्दों और प्रतीकों को कानूनी सुरक्षा दी गई है, जिसमें ताकि इनके नाम और पहचान का गलत या व्यावसायिक दुरुपयोग न हो सके। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में खाद्यान्न भंडारण को आधुनिक बनाने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई? स्मार्ट राशन सिस्टम, स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम, डिजिटल भंडारण योजना या फिर ये गोदाम मिशन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम, क्योंकि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम शुरू किया, जिसमें इस प्रणाली में जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग जो आईओटी होता है, ये इसका फुल नेम होता है, और ऑटोमेशन ऑफ रियल टाइम निगरानी जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले गोदामों में पहले क्या होगा कि इससे पहले गोदामों में अनाज के भंडारण, निगरानी, सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार होगा तथा खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला सारिंदा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चार विकल्प हैं, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र या फिर धातु वाद्य यंत्र। ये त्रिपुरा में मिला है जीआई टैग। इसमें चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा इनमें से तंत्री वाद्य यंत्र। त्रिपुरा के जो कि सारिंदा त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों का पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है। इसे लकड़ी से बनाया जाता है और धनुष की सहायता से बजाया जाता है, जो कि हाल ही में से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग हमने अभी देखा एक क्वेश्चन में कि जीआई टैग क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषताएं और प्रतिष्ठा उस स्थान की भौगोलिक पहचान से जुड़ी होती है। इसमें भारत में ये अधिनियम 1999 के अंतर्गत जो पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भौगोलिक संकेत ये जीआई टैग है, जिसमें टैग एक आधिकारिक बौद्धिक संपदा चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होता है। ठीक है, इसी तरीके से त्रिपुरा में तीन और हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें है त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, रिसा और पचरा जो कि पारंपरिक परिधान, वहीं मातावारी पेड़ा जो कि प्रसिद्ध मिठाई है वहां की। ठीक है, इन्हें भी इसी तरीके से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन नियम किस देश के साथ अपनाए हैं? फ्रांस, जर्मनी, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ? तो सही विकल्प हो जाएगा जापान के साथ। ठीक है, क्योंकि भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के
नियम अपनाए जिसमें मुख्य उद्देश्य था स्वच्छ तकनीक, हरित निवेश और कार्बन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देना। इससे क्या है कि दोनों देशों को कार्बन क्रेडिट साझा करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज की ये वीडियो के 10 क्वेश्चन थे जो हमने देखा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में क्वेश्चन है जीआई टैग प्राप्त करने वाली जादव पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। 4 विकल्प हैं आपके पास, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ।